तीन मौलाना साहिबान हैं, नाम पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी। इन तीनों को जो है अरेस्ट कर दिया गया है और पीएसए लगा दिया गया है। तो मैं वजह डिग करने की कोशिश कर रही थी तो पता चला हेट स्पीच के मामले लगे हुए हैं इन पे और शायद इस वजह से इन पे पीएसए लगा दिया गया है। खुदा के लिए कोई हमें ये बताए, जब यही हेट स्पीचेस दिल्ली के बड़े लीडर जो अभी पावर में हैं, उन्होंने कहा कि गोली मारो डैश डैश को, तो तब तो उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, पीएसए नहीं लगा, किसी जेल में उनको चक्की पीसनी नहीं पड़ी। तो क्या आपने डबल स्टैंडर्ड्स रखे हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए और बाकी मुल्क के लोगों के लिए? हमारा यही सवाल है कि अगर हेट स्पीचेस तब से चालू हैं और हम इनको बहुत जोर से क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन हमारी तब सुनवाई नहीं होती थी, कोई नहीं हमारी बात सुनता था। जब इस इंसान ने बड़े पूरे जलसे में, एक बड़ी रैली में ये बात कही, किसी ने इसे अरेस्ट नहीं किया, किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, पीएसए तो दूर की बात है। आप कहते हैं एक तरफ से कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ से आपने ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट रखा हुआ है कश्मीरी भाइयों के लिए। यही चीज जब किसी और ने की उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और अगर इनसे हो गई तो सीधा कोर्ट भलवाल भेज दिए गए। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से और उन लोगों से जो ये फैसले लेते हैं रोज के। तीन मौलाना साहिबान हैं, नाम पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी। इन तीनों को जो है अरेस्ट कर दिया गया है और पीएसए लगा दिया गया है। तो मैं वजह डिग करने की कोशिश कर रही थी तो पता चला हेट स्पीच के मामले लगे हुए हैं इन पे और शायद इस वजह से इन पे पीएसए लगा दिया गया है। खुदा के लिए कोई हमें ये बताए, जब यही हेट स्पीचेस दिल्ली के बड़े लीडर जो अभी पावर में हैं, उन्होंने कहा कि गोली मारो डैश डैश को, तो तब तो उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, पीएसए नहीं लगा, किसी जेल में उनको चक्की पीसनी नहीं पड़ी। तो क्या आपने डबल स्टैंडर्ड्स रखे हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए और बाकी मुल्क के लोगों के लिए? हमारा यही सवाल है कि अगर हेट स्पीचेस तब से चालू हैं और हम इनको बहुत जोर से क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन हमारी तब सुनवाई नहीं होती थी, कोई नहीं हमारी बात सुनता था। जब इस इंसान ने बड़े पूरे जलसे में, एक बड़ी रैली में ये बात कही, किसी ने इसे अरेस्ट नहीं किया, किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, पीएसए तो दूर की बात है। आप कहते हैं एक तरफ से कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ से आपने ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट रखा हुआ है कश्मीरी भाइयों के लिए। यही चीज जब किसी और ने की उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और अगर इनसे हो गई तो सीधा कोर्ट भलवाल भेज दिए गए। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से और उन लोगों से जो ये फैसले लेते हैं रोज के।